आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही, परेशानियों से ही जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अब केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमात्मा आपको ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका कोई हल ही ना हो? दूरदर्शिता के अभाव में दूरगामी परिणामों की परवाह किए बिना हम केवल निकट भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम कार्य करने का निर्णय लेते हैं। हमारा ऐसा आचरण अनेक मामलों में हमारी सफलता का कारण बनता है। अतः हमें हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थितियों की मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। आजकल बहुत से मानव एक ही बात बोलते हैं कि इसका समय सही चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आप भी संघर्ष करने में डटे रहिए, समय आपका भी अच्छा आएगा। अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे क्रिया बन जाते हैं। अपने कार्य को देखें, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो, वे चरित्र बन जाती है। अपने चरित्र को देखो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। भगवान को अपने जीवन में चालक की सीट पर बिठाएं, क्योंकि उनके नियंत्रण में आने वाली हर चीज कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होती। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान अवश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। अहंकार और अकर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उनके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पाप का दंड पापी को ही भुगतना पड़ता है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। शोक में डूबा हुआ पुरुष ना तो कुछ प्राप्त कर सकता है, ना ही कभी जीवन को सृजन ही कर सकता है। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है,
ना धन है उसकी संपत्ति, उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बट जाता है, दुख हो तो बट जाता है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझकर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति आगे कभी नहीं बढ़ता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जो लोग आपको कभी नहीं समझते, उन्हें समझाना छोड़कर खुद को समझा लो और आगे बढ़ो। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। उसके लिए केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में ताकत रखते हैं। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार का प्रकाशित कर सकता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली क्या बात है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। बाहर की शुचिता और अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू कभी किसी को मारते ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब तू पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैल दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ ना माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानते हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हीं आंसुओं की बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वालों को भी अपना पुत्र ही समझती है। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। और इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है।
हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।